अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 पेट्रोलियम। लास्ट क्लास में हमने कोल के बारे में और कोल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक और नेचुरल रिसोर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, एक खाम तेल है जो जमीन से निकलता है। ठीक है, ये वही जो जमीन से निकलने वाला तेल है जो फॉसिल्स की वजह से हमारे जमीन में मौजूद है। इसके बारे में हमने स्टडी की थी इन कोल भी कि किस तरह से हमारे जो है फॉसिल्स बनते हैं जमीन के अंदर। तो जो पेट्रोलियम है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है रॉक और दूसरा है ऑयल। पेट्रो मींस रॉक, ऑयल मींस ऑयल। इसे हम चट्टानी तेल भी कहते हैं क्योंकि चट्टानों से निकलता है, जमीन से निकलता है, रॉकी एरिया से जो है वो पेट्रोलियम हमें हासिल होती है। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है जिसे हम उर्दू में खाम तेल कहते हैं। ठीक है, ये भी जमीन के अंदर से निकलने वाली एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके जरिए ढेरों कंपाउंड, ढेरों चीजें हम तैयार करते हैं और इसी की बुनियाद पे मुल्कों की इंडस्ट्रियली जो कह लें कि सनती तिजारत जो है वो बेस करती है, उनकी एक कामयाबी, उनकी तरक्की जो है इस पे बेस रखती है। इसीलिए पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड कहने की वजह क्या है? क्योंकि काला सोना है। जिस मुल्क में इसकी फॉर्मेशन हो रही है, जिस मुल्क में कुदरती तौर पे ये निकल रहा है बहुत सारे अमाउंट में, तो वो मुल्क जो है वो अमीर तरीन होते हैं। वो मुल्क बहुत ज्यादा जो है वो किस्मत वाले होते हैं जिन मुल्कों से पेट्रोलियम निकलता है। तो ये जो दुबई के और यूएई के लोग थे 1950s में कोई अमीर नहीं थे जितने आज वो अमीर होते हैं। जितने अमीर वो हैं आज उतने अमीर नहीं थे, बल्कि वो भेड़ी कज़्ज़ाब थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे इस तरह से कि जो समंदरों से तिजारती काफिले गुजरते थे ये उन्हें लूट लिया करते थे। ठीक है, जब इनकी जमीन में तेल निकलना शुरू हुआ, खाम तेल जब इनकी जमीन में बनना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ वहां से, तो आज आप खुद इनको देख सकते हैं कि कितने ये अमीर लोग बन चुके हैं, कितना इनका डेवलप कंट्री हो चुकी है सिर्फ एक क्रूड ऑयल की जमीन से निकलने की वजह से। तो हम पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम होती कैसी है। तो पेट्रोलियम इज अ थिक ब्राउनिश विस्कस ब्लैक लिक्विड। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता, पहली बात मैं आपको बता दूं। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है जो हमारे जहन में बनी है। पेट्रोलियम दैट मींस जो हम गाड़ी में डलवा रहे हैं, बाइक में डलवा रहे हैं, पेट्रोल है वो पेट्रोल तो हरगिज नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम से बनता जरूर है वो पेट्रोल, लेकिन पेट्रोलियम खुद पेट्रोल नहीं है। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज अ थिक ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड। एक तो ये थिक है, गाढ़ा है और इसका कलर जो है ब्राउनिश है। ठीक है, और ये विस्कस है। ये विस्कस का मतलब थिक ही है, इसका मतलब कि किसी सरफेस पे स्टिक हो जाए तो आराम से ना उतरे। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा सा लिक्विड है और इसका जो कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, ब्राउनिश और ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और विस्कस होता है, काफी चिपचिपा सा, काफी गाढ़ा सा। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड गैस लिक्विड, लेकिन इसके अंदर जो है सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो मौजूद होती है। एक ऐसा विस्कस लिक्विड है इसके अंदर तीन चीजें मौजूद हैं, गैस भी उससे निकल सकती है, उससे सॉलिड भी निकल सकता है और उससे आपके लिक्विड्स भी बनते हैं। मिक्सचर ऑफ 500 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तकरीबन 500 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है आपका पेट्रोलियम, 500 एलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम इसको स्टडी कर चुके हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक में आपके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स। अच्छा, इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दीस कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स जो है ना, ये 500 आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनको एक टेक्निक के जरिए अलग किया जाता है। उस टेक्निक का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है? इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास टावर होता है, फ्रैक्शनेटिंग टावर, जिसके जरिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे अलग करते हैं। ठीक है, ये बुक में ही मेंशन बात है। मेरे पास पेट्रोलियम है, मैंने उसको क्या किया, फ्रैक्शनेटिंग टावर में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रैक्शनेटिंग टावर का काम है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे वो कंपोनेंट्स को अलग करती जाए। ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, काफी बड़ा प्रोसेस है। ये तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर जहां भी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, जहां भी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, वहां पर यही प्रोसेस जो है वो किया जाता है पेट्रोलियम की डिफरेंट कंपोनेंट्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसका थोड़ा प्रोसेस पढ़ लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। उसके लिए हमारे पास टावर होता है जिसका नाम हमने रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, और तकरीबन वो इतना बड़ा होता है कि 3 मंजिला इमारत जितना बड़ा। उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंट हम रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर ही है वो, तो उसकी हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं ब्रीफली। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास हीटर होता है। हीटर का टेम्परेचर 400 सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, उसके अंदर हम क्रूड ऑयल डालते हैं जिसके अंदर कार्बन 1 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। ठीक है,
वो क्रूड ऑयल जो हीटर से गुजर के फ्रिक्शनेटिंग कॉलम्स में जाता है तो उसकी डिफरेंट जो है डेंसिटीज की बुनियाद पे अलग होता रहता है। हर कॉलम में डिफरेंट डेंसिटी होती है और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी बुनियाद पे क्रूड ऑयल चेंज होता है अपने कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे ऊपर के कॉलम्स होते हैं उनके अंदर हमें गैस मिलती है। ठीक है, और गैस कौन सी होती है? पेट्रोकेमिकल, जिससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और एक हमारी एलपीजी जो हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, सिलेंडर्स में हम भरवाते हैं। जब गैस नहीं होती है तो घरों में खाना इससे ही बनता है। ठीक है, तो वो एलपीजी हमारे पास जो है ये भी क्रूड ऑयल से बनती है। अच्छा जी, और पेट्रोकेमिकल, अब जब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, आपके प्लास्टिक की शीट्स होती हैं या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, ठीक है, ये सारे किससे बनते हैं? इसी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद दो कॉलम्स में गैस निकलती है, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ कॉलम के अंदर जो है हमें लिक्विड्स मिलते हैं। अब वो लिक्विड्स कौन से होते हैं? एक लिक्विड होता है हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है जेट फ्यूल, इसको हम कहते हैं जेट फ्यूल। ठीक है, जेट फ्यूल जो हम जंगी जहाजों के अंदर जो फ्यूल भरते हैं वो जेट फ्यूल होता है, क्योंकि हम कोशिश ये होती है जंगी जहाजों की उनका वजन कम से कम हो, तो इनके अंदर वही गैस वही फ्यूल भरा जाता है जिसका वजन बिल्कुल कम हो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन की, आपको बताया भी कि डेंसिटीज की बुनियाद पे जो है वो अलग होते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। सही है, तो डेंसिटी से कम होगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चले जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। सही है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट वो है गैसोलीन। ये गैसोलीन जो है यही पेट्रोल है आपका। ठीक है, इसे पेट्रोल हम अपनी यूएस इंग्लिश के अंदर हम इसे गैसोलीन कहते हैं और यूके इंग्लिश में हम इसे पेट्रोल कहते हैं। ठीक है, ये पेट्रोल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो बाइकों में गाड़ियों में डलता है। ठीक है, जो सारी इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है क्रूड ऑयल की, उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो यही होता है गैसोलीन, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि यही आप देखते हैं कि इसी की तजारत हो रही होती है मुल्कों में, इसके रेट हाई हो रहे हैं तो चीजें बढ़ रही हैं, इसके रेट नीचे हो रहे हैं तो चीजें सेटल डाउन हो रही है कुछ। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट कॉलम होता है, उसमें एक और लिक्विड हमारे पास मौजूद है, दैट इज केरोसिन। केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। ठीक है, ये मट्टी का तेल अक्सर इस्तेमाल करते हैं कलर्स में, उसमें डाला जाता है, जब कलर होते हैं पेंट वगैरह घर पे होते हैं तो उसमें डालते हैं उसको पतला करने के लिए कलर को। ठीक है, लकड़ियां जलाने का काम भी आता है और अक्सर लैब के अंदर जो है वो ये स्प्रिट लैंप में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें भी लिक्विड हमें मिलता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक केरोसिन हमें हासिल होता है, इन सब कॉलम्स के अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन सब चीजों का जो हमने प्रोडक्ट्स हासिल की, इन सब के पास क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इन कॉलम्स को हम रेक्टिफाइंग सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 ये यहां तक जो कॉलम्स हैं, इन सब कॉलम्स को हम कहते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको लो कार्बन मिलती है, लो कार्बन क्वांटिटी। इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो भी कम होती है। ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इसके बाद हम 6 से स्टार्ट करते हैं, एक और हमें कंपाउंड मिलता है, एक और हमें कंपोनेंट मिलता है, दैट इज डीजल। डीजल हमारी बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो भी एक हैवी लिक्विड है, इसलिए हमने उसको किस सेक्शन में रखा है? स्ट्रिपिंग सेक्शन में रखा है। इसको हाई बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्रूड ऑयल को दिया जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है डीजल के अंदर, फिर उसका कंपोनेंट जो है वो डीजल हमें हासिल होता है। उसके बाद हैवी ऑयल गैसेस हमें मिलते हैं, हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका भी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें भी कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर हमें इससे पैराफिन वैक्स मिलती है। अच्छा, दो तरह के वैक्स होते हैं, एक वैक्स हमारे पास होता है चर्बी से बनता है मुंह, और एक ये हमारे पास पैराफिन वैक्स होता है। इस पैराफिन वैक्स का काम क्या होता है? इससे भी मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जो सही मोमबत्तियां होती हैं, जो असली मोमबत्तियां और अच्छी वाली मोमबत्तियां होती हैं, वो इसी पैराफिन वैक्स से बनाई जाती हैं, जो देर तक जलती हैं और जिनमें काले कलर का धुआं नहीं निकलता। ठीक है, और जो दूसरी मोमबत्तियां होती हैं जिनमें से काला धुआं भी निकल रहा है और वो जल्दी जल भी जा रही हैं, तो वो मोमबत्तियां जो होती हैं वो चर्बी से बनाई जाती हैं। तो जो पैराफिन वैक्स से मोमबत्तियां बनेंगी उसमें कभी धुआं नहीं होगा, और ये पैराफिन वैक्स से बनी मोमबत्तियां जो हैं यही अक्सर आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स में जो है वो यूज होती हैं, लगी होती हैं। ठीक है, कलरफुल मोमबत्तियां। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो लास्ट कंपोनेंट है वो है टार, जिसे हम एस्फाल्ट भी कहते हैं। ये टार जो है डामर है जो रोड पे डलता है ब्लैक कलर का। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो कार्बन की हाई क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी हाई होती है। ये जो दो कंपोनेंट हमने आपके ऐसे किए, दोनों सॉलिड होते हैं। ठीक है, वैक्स भी सॉलिड होता है और टार भी जो है वो सॉलिड होता है। तो ये थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसकी मदद से हम क्रूड ऑयल से डिफरेंट कंपोनेंट्स के हासिल करते हैं, उन्हें हम डिफरेंट यूजेस में अपने लेके आते हैं। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।